बजट 2025 को आने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपनी स्पीच में कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगी और उनमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिससे बजट को समझना आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट डोंट वरी, आज हम आपको बताएंगे की टर्म्स के मीनिंग जिससे आपके लिए बजट को समझना आसान रहेगा। फर्स्ट टर्म है फिस्कल डिफिसिट। इसका मतलब है गवर्नमेंट के खर्चे और इनकम के बीच का गैप। अगर फिस्कल डिफिसिट ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि सरकार को ज़्यादा लोन लेना पड़ रहा है अपने खर्चों को कवर करने के लिए। दूसरा टर्म है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो पैसा होता है जो सरकार अपने डेली ऑपरेशंस जैसे सैलरीज, सब्सिडीज और इंटरेस्ट पेमेंट्स पर खर्च करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स की बात करें तो ये वो पैसा होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या एसेट्स बनाने पर लगता है, जैसे नए रोड बनाना, ब्रिज बनाना और फैक्ट्रीज। अब बात करते हैं टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स को समझते हैं। ये वो टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो डायरेक्टली हमारी सैलरी या हमारी कमाई पर नहीं लगता और गुड्स और सर्विसेज कंजम्पशन पर लगता है, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी। अगला टर्म है डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि सरकार अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज पीएसयूज में अपना हिस्सा बेचकर पैसे जुटाती है और ये पैसा इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करता है। ये सरकार की इनकम का एक सोर्स होता है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल की। सबसे पहले फाइनेंस बिल को देखें तो ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टैक्सेशन प्रपोजल्स दिए जाते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल वो बिल होता है जो सरकार को पैसा खर्च करने के लिए परमिशन देता है और ये दोनों बिल बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। पब्लिक डेट, ये भी वर्ड आपने सुना होगा। इसका मतलब है सरकार की टोटल बोरोइंग, मतलब उधारी जो डोमेस्टिक और एक्सटर्नल सोर्सेज से होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। जीडीपी पर आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो भी गुड्स और सर्विसेज देश में एक साल के अंदर बने होते हैं उनकी टोटल वैल्यू होती है जीडीपी। सबसे लास्ट टर्म पर आते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट या सीएडी का नाम आपने सुना होगा। हमारे इंपोर्ट्स अगर हमारे एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब जितना हम देश के बाहर बेचकर पैसा कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, तो ये होता है सीएडी। हमारे फॉरेन रिजर्व को अफेक्ट करता है, स्पेशली जब हम डॉलर में ट्रेड करते हैं और हमारी करेंसी के लिए भी ये ठीक नहीं होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिससे अब आपको बजट को समझने में आसानी होगी।